नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कहीं बहुत कम? भारत के कुछ इलाकों में बाढ़ आ जाती है, जबकि कुछ जगहों पर लोग पानी की कमी से परेशान रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? भारत में बारिश का सबसे बड़ा स्रोत मानसूनी हवाएं हैं, लेकिन इन हवाओं की दिशा, समुद्र से दूरी, पहाड़ों की स्थिति, ये सभी मिलकर तय करते हैं कि किस जगह कितनी बारिश होगी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर मौसम ऐसा होता क्यों है कि कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो कहीं बहुत कम। आखिर ऐसा होता क्यों है? आज के हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। भारत में बारिश का सबसे बड़ा स्रोत मानसूनी हवाएं हैं, लेकिन इन हवाओं की दिशा, समुद्र से दूरी, पहाड़ों की स्थिति और हवा में मौजूद नमी, ये सभी मिलकर तय करते हैं कि किस जगह कितनी बारिश होगी। आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि भारत के कई हिस्सों में कम बारिश क्यों होती है और भारत में बारिश का विवरण इतना आसान क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में ज़्यादातर बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। गर्मियों के मौसम में भारतीय ज़मीन बहुत गर्म हो जाती है। ज़मीन के गर्म होने से यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनने लगता है। दूसरी तरफ समुद्र अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। समुद्र से नमी वाली हवाएं ज़मीन की ओर चलने लगती हैं। यहाँ हवाएं भारत में मानसून लेकर आती हैं, लेकिन समुद्र से नमी वाली हवाएं का भारत में आ जाना ही पर्याप्त नहीं है। बारिश के लिए इन हवाओं को ऊपर उठना पड़ता है, ठंडा होना पड़ता है और फिर जलवाष्प संघनित होकर बादलों और बारिश का रूप लेती है। यही कारण है कि जहाँ हवा को ऊपर उठने और ठंडा होने की परिस्थिति ज़्यादा मिलती है, वहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है। भारत में कम बारिश का एक बड़ा कारण समुद्र से दूरी। समुद्र के ऊपर से आने वाली हवाओं में काफ़ी मात्रा में नमी होती है। ये हवाएं जब समुद्र के पास के इलाकों में पहुंचती हैं तो वहां बारिश होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन जैसे जैसे ये हवाएं ज़मीन के अंदर आगे बढ़ती हैं, रास्ते में बारिश करती जाती हैं, तो उनकी नमी कम होती जाती है। इसलिए समुद्र दूर स्थित कई इलाकों तक पहुँचते पहुँचते हवा में नमी कम रह जाती है। इसी वजह से भारत के अंदरूनी हिस्सों में कई स्थानों पर तटीय क्षेत्रों की तुलना कम बारिश होती है और कुछ तो पहाड़ भी बारिश को रोक लेते हैं। अब आते हैं भारत में बारिश को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक पर एक है पर्वत। जब नम मानसूनी हवाएं किसी पहाड़ से टकराती हैं तो वो उन्हें ऊपर की ओर उठना पड़ता है। ऊपर जाने पर ठंडी होती हैं और उसमें मौजूद जलवाष्प संघनित होकर बादल बनाती हैं। इसके बाद बारिश होती है। इसे पर्वतीय या ऑरोग्राफिक वर्षा कहा जाता है। भारत में पश्चिमी घाट और हिमालय इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन पहाड़ की दूसरी तरफ कहानी बदल जाती है। जिस तरफ हवा ऊपर उठकर बारिश करती है, उसकी दूसरी ओर पहुंचते तक हवा काफ़ी हद तक अपनी नमी खो चुकी होती है। इस क्षेत्र में बारिश कम हो सकती है। इसे वस्पा छाया क्षेत्र कहा जाता है। इसी कारण भारत में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां मानसूनी हवाएं पहुंचने के बावजूद बारिश बहुत कम होती है। हम आपको ये भी बता दें कि पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होती है। भारत में सबसे कम वर्षा क्षेत्र कहे जाने वाला राज्य राजस्थान को कह सकते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है यह क्षेत्र समुद्र से काफ़ी दूर है। दूसरा यह यहाँ तक पहुँचने वाली मानसूनी हवाओं में रास्ते में काफ़ी नमी कम हो चुकी होती है। तीसरा, अरावली पर्वत की दिशा भी महत्वपूर्ण है। दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रमुख हवाएं जिस दिशा में चलती हैं, अरावली की दिशा उनके लिए ऐसी बाधा नहीं बनती कि हवाएं बड़े पैमाने पर ऊपर उठकर भारी बारिश कर दें। इसके अलावा राजस्थान का गर्म और शुष्क वातावरण भी वर्षा का मात्रा
प्रभावित करता है। इसी कारण पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्रों में सालाना बारिश बहुत कम होती है और यहाँ का वातावरण शुष्क रहता है। अब सवाल आता है कि पश्चिमी तट के पास तो बहुत बारिश होती है, लेकिन उसके पूर्व में दक्कन के पठार के कई हिस्सों में बारिश कम क्यों हो जाती है? इसका कारण है छाया वर्षा प्रभाव। अरब सागर से जाने वाली मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट से टकराती हैं। पश्चिमी घाट की समुद्र की ओर ढलानों पर हवाएं ऊपर उठती हैं और भारी बारिश होती है, लेकिन पहाड़ को पार करने के बाद हवाओं में नमी काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए पश्चिमी घाट की दूसरी तरफ स्थित कई क्षेत्रों में बारिश कम हो जाती है। इसी कारण भारत में बहुत कम दूरी के अंदर भी वर्षा की मात्रा में बड़ा अंतर दिखाई दे सकता है। भारत में बारिश होने का एक महत्वपूर्ण कारण मानसून की अनिश्चितता है। हर साल मानसून एक जैसा नहीं होता। कभी मानसून समय पर आता है तो कभी देर से आता है। कभी कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती है और फिर कई दिनों तक बारिश नहीं होती। इसे मानसून में आने वाला ब्रेक भी कहा जाता है। अगर किसी क्षेत्र में लंबे समय तक बारिश रुक जाए तो वहाँ बारिश की कुल मात्रा कम हो सकती है। मानसून की स्थिति पर समुद्र और वायुमंडल की कई प्रक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारत में बारिश का समय और मात्रा हर साल कुछ हद तक बदलती रहती है। आप लोगों का एक और प्रश्न होगा कि भारत में बारिश असमान क्यों है? आइए जानते हैं। अब तक हमने समझा कि भारत में बारिश हर जगह एक जैसी क्यों नहीं होती। इसके पीछे मुख्य कारण है, पहला समुद्र से दूरी, दूसरा मानसूनी हवाओं की दिशा, तीसरा पर्वत और पहाड़ों की स्थिति, चौथा छाया वर्षा क्षेत्र, पाँचवा मानसून की अनिश्चितता और छठवां किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और जलवायु। इन्हीं कारणों से भारत में एक ही समय पर कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है तो कहीं बहुत कम। यही भारत की जलवायु की सबसे खास बातों में से एक है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि भारत में वर्षा का एक कारण ये भी नहीं होता है। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि इस साल असम में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसके कारण वहाँ के कई जिलों के छोटे मोटे गांवों में काफ़ी बारिश आ गई। कुछ तो बड़े गांव भी हैं और ऐसे ही कुछ गुजरात भी है और कुछ ये सूरत, यहाँ भी कुछ ज़्यादा बारिश हो चुकी है। लेकिन अभी भी हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के काफ़ी ज़िले हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश हुई है। किसानों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वो कुएं और बोरवेल के माध्यम से बहुत ज़्यादा ज़मीन का पानी निकाल कर अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। बस मैंने आपको समझाया है ये वीडियो में, ऐसा इसकी वजह से ही हो सकता है। बाकी इस साल अल नीनो का भी असर काफ़ी देखने को मिल रहा है। भारत देश ही नहीं, बाकी दुनिया के काफ़ी देशों को अल नीनो की वजह से काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अगले वीडियो में बताना कि किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद, बाय।